दोस्तों स्वागत है आपका A to Z अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो क्या होती है और करंट रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि हम बैलेंस शीट से करंट रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों करंट रेशियो एक तरह से कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में जानने के लिए हमें यूज़ की जाती है। जैसे कि करंट रेशियो से हमें पता लगता है कि कंपनी अपनी जो करंट लायबिलिटीज़ है उसको पेड करने में कितनी सक्षम है, मतलब उसको कितनी जल्दी से वो पेड कर सकती है, कितनी आसानी से उनको पेड कर सकती है। करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ की जरूरत पड़ती है, जिससे हम किसी भी कंपनी की करंट रेशियो निकाल सकते हैं। अब बात आती है करंट एसेट क्या होती हैं। करंट एसेट कंपनी की वह एसेट होती हैं जिसको कंपनी एक साल में कैश में बदल सकती है, जैसे कंपनी की इन्वेंट्रीज, डेटर्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे बैंक बैलेंस, ये सब। यानी कि इससे कंपनी एक साल इन सारी एसेट को कंपनी एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको सबको करंट एसेट कहते हैं। और ऐसे ही जैसे हमारी करंट लायबिलिटीज़, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, यानी जो करंट की देनदारीज होती हैं उनको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं जिससे हम सामान परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, एंड हमने कुछ शॉर्ट टर्म्स लोन ले रखे हैं, वो सब हमारी करंट लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं। या कुछ भी हमारी अदर करंट लायबिलिटीज़ जैसे सैलरी पेबल्स या फिर वेजेस पेबल्स, या ये सब, मतलब जो भी हमें एक साल के अंदर पेड करना है उसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम करंट रेशियो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, करंट एसेट को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से। यानी कि जब भी आप करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज से भाग दोगे तो आपकी करंट रेशियो आ जाएगी। और करंट रेशियो हमेशा आपकी टाइम्स में आती है, यानी कि कुछ एक रेशियो जैसे परसेंटेज में हम निकालते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं हमारी मैक्सिमम परसेंटेज में आती हैं, बट हम करंट रेशियो को टाइम्स में निकालते हैं। और करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से हम डिवाइड करके हमारी करंट रेशियो आ जाती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ कि जैसे हमारी करंट एसेट 2 लाख की हैं और कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 1.5 लाख की हैं, तो इससे हमारी करंट रेशियो क्या आएगी। अब 2 लाख को मैं 1.5 लाख से डिवाइड करता हूँ तो हमारी जो करंट रेशियो आ जाती है 1.33 टाइम्स आ जाती है, तो जो कि एक सही रेशियो मानी जाती है बैंक के व्यू से। अगर मैं बात करूं कि जैसे आप बैंक के पास जाओगे अपनी बैलेंस शीट लेके, तो बैंक को जो करंट रेशियो आपकी चाहिए होती है वो 1.33 चाहिए होती है। यानी बैंक जो आपकी करंट एसेट है उस पर 25% का मार्जिन रखता है। यानी कि वो सोचता है कि आपकी जो करंट एसेट है वो 25% अगर उसकी वैल्यू डाउन भी हो जाती है तो भी आप अपनी सभी करंट लायबिलिटीज़ को आप पेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमने देखा कि हम करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगली वीडियो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट से कि हम करंट एसेट को करंट रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।